अपनी बात शुरू करने से पहले तो मैं महाराजा अजमेर जी को नमन करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ आप सब लोग एक जयकारा लगाएं। महाराजा धीराज अजमेर जी की जय। और एक लाइन मैं अजमेर जी महाराज को समर्पित करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तू है, सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है, तू ही मेरा आगाज है और तू ही मेरा अंजाम। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में स्वर्णकार समाज को एक अलग पहचान देने का काम करने वाले, बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे भाई भवानी शंकर जी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ शाहपुर शहर के हमारे प्रधान साहब गुरदयाल सिंह जी, पूर्व प्रधान जी, चंद्रभान जी, ताराचंद जी और हमारे रिश्तेदार और मेरे जिगर के टुकड़े आदरणीय सोनू जी और तमाम हमारे पार्षद जी, हेमंत जी, तमाम जो मेरे सामने जो चेहरे बैठे हैं, मैं समझता हूं कि आप एक बहुत खूबसूरत गुलिस्तान, जैसे फूलों का ये गुलदस्ता है, एक गुलदस्ते में भांति भांति के फूल होते हैं, उस महकते हुए गुलिस्तान के प्रतीक हो आप सबको, जिनका नाम मैं ले सका हूं, जिनका नाम मैं नहीं भी ले सका, आप सबको सामूहिक रूप से नमस्कार करता हूं। और मंच का बहुत ही शानदार संचालन कर रहे आपको भी प्रणाम। आज मुझे आपके बीच में आकर के बहुत खुशी हो रही है। जब भी ऐसा मौका आता है कि अपने भाइयों के बीच में जाने का मौका मिले, तो निश्चित ही उससे बड़ा कोई पल नहीं होता, उससे बड़ा कोई मोमेंट नहीं होता जब हम अपनों से मिलते हैं और जब सत्कार पाते हैं। मैं सोचता हूं कि दुनिया में इससे बड़ा कोई सत्कार नहीं, दुनिया में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। मैं आपका तहे दिल से, हृदय की अनंत गहराइयों से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने अभी मुझे याद है कि जिस तरह से मैं आया, आपने फूलों की बरसात करके मेरा स्वागत किया। दोस्तों, मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी आवाज के अंदर कंपन महसूस करो आप। मेरे दिल में कितनी उमंगे हैं, कितने आनंद के जो पल हैं। आपने फूलों की बरसात करके मेरा स्वागत किया। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कौन हो। मैं सोचता हूं कि ये सब आप लोगों का जो प्रेम है मुझे क्यों मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ। आप सब लोग भी अपने माँ बाप को हमेशा आदरणीय और पूजनीय बना के रखो, ये मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ मुझे ये लगता है कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो हर समय मेरे साथ है। वरना कौन ऐसा किस्मत वाला होगा जिन्हें हमारे स्वर्णकार भाई इतना चाहते थे। ये इसलिए हो रहा है, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि ये तो उनका ही नूर है। अपने माँ बाप के लिए मैं कह रहा हूँ, और जब ये लाइन में कह रहा हूँ तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी अपने माता पिता की छवि अपने दिल में रखें। जब मैं लाइन बोलूंगा, चाहे माता पिता आपके साथ हैं, चाहे साथ छोड़ चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उनका ही नूर है जो झलकता है इस चेहरे से, वरना इन अंधेरों में मुझे पहचानता कौन। इन खुशियों के पलों को, इन प्रेम के पलों को, इस विश्वास और मोहब्बत के पलों को मैं अपने माता पिता को समर्पित कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत मैं खैर मकदम करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं जगह जगह पे जा रहा हूँ। विषय एक ही है कि आज राजस्थान के स्वर्णकारों की तकदीर का फैसला अशोक गहलोत जी ने किया है। दोस्तों, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा समाज लगातार पिछड़ता जा रहा है, हमारा समाज लगातार परेशानियों में घिरता जा रहा है, हमारा जो काम धंधा है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। लगातार हुक्मरानों की तरफ से ऐसे कानून हम पे लाद दिए जा रहे हैं जिनका मुकाबला हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़े जो कॉर्पोरेट लोग हैं, उनका जो काम करने का जो तरीका है, उन्होंने हमारे काम धंधे को ले लिया। हम लोग आज बहुत परेशानी में हैं। ऐसे में हमें एक जगह चाहिए जहां पे हम लोग खड़े रह सके, एक छत्र छाया चाहिए, उसके पीछे खड़े होकर के ताकत के साथ हम अपनी आवाज को कह सके, कोई दुख तकलीफ हो तो हम बता सके। उसका जरिया बनाने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो वो अशोक गहलोत जी ने किया है। ये मैं आपको कहने के लिए। स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड एक बहुत बड़ा बोर्ड है, ए श्रेणी का बोर्ड है। उस बोर्ड के अंदर आपने जैसे अभी मुझसे बताया, पूछा कि क्या क्या फायदे होंगे, मैं ये कहता हूं एक फायदा हो तो बताएं। अनेक फायदे। सबसे बड़ा फायदा ये कि स्वर्णकार समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी आप लोगों की राजस्थान के अंदर तय हो गई है, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। आने वाले समय के अंदर अगर नगर पालिका के कहीं चुनाव है, अगर पंचायत समिति के कहीं पे चुनाव है, जिला परिषद के कहीं पे चुनाव है, असेंबली के चुनाव है, तो आपके टिकटों के पेरवाई बोर्ड का जो चेयरमैन है वो निश्चित रूप से करेगा, हर हालत में करेगा। पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार में बोर्ड के अंदर जो नुमाइंदा बैठा है आपका, वो आपका ही तो बैठा है, वो आपकी पैरवाई नहीं करेगा तो किसी और की करेगा, आपकी पैरवाई करेगा ना। अगर भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया और उसके अंदर भी अगर नुमाइंदा बैठेगा तो आपका नुमाइंदा बैठेगा। राजस्थान भर में आज की तारीख में नगर पालिकाओं के हमारे 70 से ज्यादा पार्षद है। क्यों हेमंत जी, है ना? तो वो किस बात का प्रतीक है कि हम लोगों में राजनीतिक चेतना तो है, लेकिन उनको पलवित करने वाला कोई नहीं है, उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। लेकिन बोर्ड के बन जाने के बाद में तमाम जो और लोग जो टिकटें मांग रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, उन सब की पैरवाई करने का काम कोई करेगा तो हमारा बोर्ड करेगा। सबसे पहला काम तो ये एक पॉइंट ही। दूसरा काम, हमारे समाज के लिए आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान की बात तो अपन जाने दें, कोई योजना नहीं। कोई योजना आपको ध्यान में आती है? कभी आपने कहीं पढ़ी? जिला उद्योग केंद्र के सर्कुलर आप ले लीजिए, उसके अंदर हमारे स्वर्णकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज अगर बैंक में हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो मैनेजर क्या कहता है? जब सुनारों को लोन नहीं देते। ये बात है ना? तो ये गंभीर बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन आज के बाद में बोर्ड के माध्यम से आपको अगर नया उद्योग लगाना है तो आपको वहां पे उद्योग लगाने के लिए बोर्ड से समुचित व्यवस्था करवाई जाएगी। अगर हमारे बच्चों ने लोन लेना है बैंक से तो जितने भी लीड बैंकर्स हैं उनको बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी किए जा सकेंगे कि हमारे बच्चों को लोन दे देंगे, हमें पूरी सूचना दीजिए और आप क्यों नहीं दे रहे इसका कारण बताओ। ये बोर्ड का फायदा है। या आने वाले समय के अंदर आप सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आज हमको अपनी कल्पना करते हैं, कोई काम धंधा करना चाहते हैं तो हमारी कोई पूछ नहीं है, उसकी बात को सरकार तक, हुक्मरानों तक पहुंचने का जरिया है वो एक बोर्ड है। हमारे समाज के जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है, आज वो एमएलए क्या धक्के खाते फिरते हैं ट्रांसफर करवाने के लिए, है ना? लेकिन बोर्ड बन जाने के बाद में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरे राजस्थान के जितने भी हमारे स्वर्णकार समाज के कर्मचारी है, उसकी पूरी लिस्ट बना के बोर्ड का अध्यक्ष है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को देगा। भाई हमारे ये 50 तो टीचर है और 7 हमारे जेईएन है, हमारे एईएन है, ये हैं स्वास्थ्य विभाग में है, इन सब का ट्रांसफर है वो आप करवाइए। मुख्यमंत्री जी अपने आप उनको करवाएंगे, एमएलए को पूछने की जरूरत नहीं है। संबंधित मंत्रालय के पास सीएमओ से वो डिजायर चली जाएगी और आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये बातें एग्जीक्यूशन होगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपने मुझे आशा व्यक्त करी, अपनी शुभकामना दी कि बोर्ड का पहला चेयरमैन मैं बनूं। साथियों, मैं तो विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके, सर को झुका करके आपकी भावनाओं को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जहाँ पे महाराजा अजमेर जी बैठे हों, ये हमारा मंदिर है
मंदिर के अंदर कभी हम झूठ नहीं बोलते। मुझे नहीं पता कि बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा, मुझे नहीं पता कि अशोक गहलोत जी इस बारे में क्या सोचते हैं। अशोक गहलोत जी के फ्रेम में जो फिट होगा वही बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आपने मेरे प्रति जो आशा व्यक्त की है, मुझे जो शुभकामनाएं दी है, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रगुजार। मेरे साथियों, आने वाले वक्त के अंदर हम लोग यूं ही इस तरह से इकट्ठा होते रहें, जो हमारे स्वागत और सत्कार के मेले हैं वो यूं ही लगते रहे, ताकि समाज के अंदर, देश के अंदर एक मैसेज जाए। आपने कहा कि जिस तरह से अगर आपका मुख्यमंत्री जी से मिलना हो तो आप लोग उन्हें बताएं कि खुशी की लहर है राजस्थान के अंदर। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत जी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी पूरी नजर है, वो देख रहे हैं कि आज कहीं मकराना के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी की जय जयकार हो रही है, कभी शाहपुरा में, कहीं पर सालासर के अंदर, पुष्कर के अंदर, गंगानगर के अंदर, पीलीभीत में, शाहदुल शहर के अंदर, नीमराना में, बहरोड में, कोटपुतली में, जहां जहां मुझे जाने का मौका मिला है वहां पर मैं मुख्यमंत्री जी का संदेश है अपने श्रवणकार भाइयों तक पहुंचाता हूं, और मुझे कहते हुए गर्व है। देखिए, जब ये पूरा हमारा समाज है अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, मुझे मान है आप पर। आप तमाम चीजों को भुला करके जो मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है उसका खुले दिल से आप स्वागत कर रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, ये मैं आपको कहने के लिए आया। जोरदार करतब ध्वनि से मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का आप लोग स्वागत करें, ये मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर जो जो परिकल्पनाएं हमने समाज के लिए करी है वो निश्चित रूप से फलीभूत होगी। आपके सामने मैं समझता हूं कि बहुत भारी चुनौतियां हैं। आज जिस तरह से भवानी जी और भाई साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर हम कोई जैसे चोरी का सोना हम लोग ले लेते हैं तो तमाम जो चीजें हैं, चोर तो कहीं गया, लेकिन सजा किसको मिलती है? हमारे श्रवणकार भाई। ये तमाम चीजें हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भवानी जी भाई साहब तो जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और जो जनप्रतिनिधि सामने बैठे हैं वो भी जानते हैं, रोज कहीं न कहीं से ऐसा मामला आता है। तो देखिए, इस डर और भय के माहौल के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, हमें चोर साबित कर दिया जाता है। अरे हमने तो व्यापार किया है, कोई जो जेवर है हमारे सामने तो पता थोड़ी होता है उसके अंदर कोई वो बोल के थोड़ी कहता है ये चोरी कर। जो ग्राहक है हमारा सदियों से, जिनसे परिवारों से हमारा लेना देना रहता है, वही आकर के हमें बेच जाते हैं, तो उसका बाप 10 दिन बाद में कह देता है ये तो घर से चोरी करके लिया, फिर क्या करेंगे हम लोग? मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बोर्ड के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि राजस्थान के डीजीपी से मिलकर के हर जिले के अंदर हर एसपी को ऐसा सर्कुलर भिजवाने की व्यवस्था करेंगे कि अगर कहीं ऐसा मामला आता है तो पुलिस है सीधे श्रवणकार भाई को हाथ नहीं लगाएगी। पहले मार्केट प्रधान के जानकारी में ये बात ली जाएगी, मार्केट प्रधान है हमारे श्रवणकार भाई से तसल्ली कर लेंगे, अगर गलती हुई है तो उसकी रिकवरी करवा दी जाएगी। धारा 411 को और श्रवणकार भाई का कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये तमाम चीजें बोर्ड के माध्यम से एग्जीक्यूशन हो गई है, तमाम चीजें डिस्क्रिप्शन कर लिखी हुई है, हर चीज को डिस्कस कर लिया गया है। आप लोगों की तकदीर का फैसला हो चुका है, आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अपने जो बच्चों हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दिलवाएं। आने वाले समय के अंदर कोई भी जो हमारा श्रवणकार भाई है वो गरीब और मजलूम नहीं रहेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबको आगे बढ़ने का हक है। हम लोग परिकल्पनाएं करते थे, ये बात कहते थे कि दूसरे समाज है आगे बढ़ गए, अरे बढ़ गए तो बढ़ गए। आज श्रवणकार समाज भी सबके साथ बराबर आ गया है। अगर वीर के जैसी बोर्ड है जाटों का तो हमारा भी बोर्ड है, अगर विप्र बोर्ड है ब्राह्मणों का तो सुनारों का भी बोर्ड है, अगर राजपूतों का बोर्ड है तो सुनारों का भी बोर्ड है। हम लोग बराबरी पे आ गए हैं, ये श्रेय है तमाम श्रवणकार भाइयों को जाता है। बोर्ड को बनाने में
उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक एक स्वर्णकार भाई ने अपना खून और पसीना दिया। उन सबको मैं नमन करता हूँ इस मंदिर के अंदर, उनको, उनकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि तमाम तरीके की बातें होती है। कोई श्रेय कैसे लेना चाहता है, कोई कहता है मैंने बनवाया है, कोई कहता है मैंने बनवाया है, और उसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि आज इन बातों की जरूरत नहीं है। हमारी मांग पूरी हो गई। किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बना, इन चीजों की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। आज जरूरत है आगे बढ़ने की। आज जरूरत है समाज के विकास को नई पटरी पे ले जाने की। आज जरूरत है हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाने की। आज जरूरत है हमारी जो कला है, हमारा जो काम है, उसको आगे बढ़ाने की। नई कला है, उसको तकनीकी विकास की तरफ ले जाने की आज आवश्यकता है। इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप तमाम लोग इन चीजों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग का सिस्टम है उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर अगर वो मुख्यमंत्री जी हैं और जो सरकार है, अगर स्वागत सत्कार और उनके जय जयकार देखते हैं ना, तो इस बात को भी देखते हैं कि समाज एक नहीं है। बोर्ड बना दिया, उसके बाद में भी वही बात, कोई नाम पे कंफ्यूजन डाल रहा है, कभी कुछ और कंफ्यूजन डाल रहा है। अरे इन बातों की जरूरत कहां पर है? आप हमसे पूछो ना, हम बताते हैं आपको। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वासन नहीं, मैं आपसे सुनिश्चित करना चाहता हूं, ये बोर्ड विशुद्ध रूप से महाराजा अजमेर जी के बच्चों का बोर्ड। कोई और जाति कैसे कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ण रजत कला समाज वो समाज है जो वर्षों से, आदिकाल से, सनातनी युग से स्वर्ण और रजत के गहने बना करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है। वो बोर्ड है, वो समाज है। वो समाज कैसे हो सकता है? सोने और चांदी का समाज जो ट्रेडिंग करता है, सोने के बिस्कुट बेचते हैं, हीरे जवाहरात का काम करते हैं, शोरूम बना करके वो गहने बेचने का काम करते हैं। जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथ में हथौड़ा नहीं पकड़ा, जिन्होंने जिंदगी में कभी तार पात की मशीन नहीं चलाई, जिन्होंने जिंदगी में कभी चिमटी का चेहरा तक नहीं देखा, उनका इस बोर्ड से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है उनका। वो सोने का व्यापार करते हैं, वो चांदी का व्यापार करते हैं, और हम लोग उसके गहने बनाते हैं। जो शोरूम वाले हैं वो खुद थोड़ी बनाते हैं, चाहे वो बंगाली से बनवा लें, चाहे हमारे बच्चों से बनवा लें। बनवाते तो हम सही है ना। जो परंपरागत स्वर्ण रजत कला से जुड़ा हुआ समाज है, जो महाराजा अजमेर जी की संतान है, उसके लिए बोर्ड बनाया गया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए सवाल करने की जरूरत नहीं है। जब हम खुद ही सवाल करते हैं, तो जब खुद ही हम उसका जवाब देने लगते हैं, तो कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन मत रखिए, खुले दिल से स्वागत कीजिए, चाहे विचारधारा आपकी कोई भी हो, लेकिन आपको दिया है ना, आपकी झोली के अंदर खुशियां डाली है ना, आप उसका स्वागत कीजिए। बाकी बातें छोड़ दीजिए, हुक्मरानों पर देख लेंगे वो आपके एक एक चीज को वो समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी का जन्म जोधपुर में जिस गली में हुआ है ना, वो सुनारों की गली है। वो सुनारों की गली है। उनकी विधानसभा जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, 24,000 स्वर्णकार वहां पे रहते हैं, 24,000 वोटर है वहां पे, लेकिन उनको 22,000 सुनार है ना, वोट नहीं देते। ये बात जानते हुए भी हमारे स्वर्णकार समाज की एक एक चीज को मुख्यमंत्री जी पहचानते हैं। जब मैं उनके पास ही तो बैठा था, मुझे उनसे बात करी, मैं जिनसे भी बात करता था, मैं कहता था हमारा समाज बहुत गरीब है, पिछड़ा हुआ है, लेकिन मेरी बात को तो मानता ही नहीं था। कहते जी सबसे ज्यादा पैसे ही सुनारों के पास होते हैं। मैंने कहा हद हो गई, इस तरह से तो हमारा बोर्ड नहीं बनने वाला। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, वो इस बात को कहते मैं सारी बात जानता हूँ, आप रुको, मैं जब बोलूंगा तब बताऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं जानता हूँ कि सोना पहनने वाला अमीर होता है, गहने बनाने वाला तो अमीर थोड़ी होता है। ये तो कितनी बड़ी बात है। वो हमारे मन की बात जानते हैं, हमारी स्थिति जानते हैं, परिस्थिति जानते हैं। इसलिए विचारधारा आपकी कुछ भी हो, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करना बनता है।
ये मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। उन पे विश्वास व्यक्त कीजिए और आने वाले वक्त का कैसे स्वागत करना है, किस तरह से हमने आगे चलना है, आपस में लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ ये मत किया करो। भाई साहब भी बता रहे थे, ताराचंद जी और विनोद जी भी आए हैं क्या? विनोद जी आए हैं? आपका भी बहुत पुराने टाइम से झगड़ा चल रहा है ना? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, परिवार को कमजोर करने के समय आपस के अंदर मतभेद मत रखा करो। आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जड़ें कौन खोद रहा है? हम खुद ही खोद रहे हैं एक दूसरे। आज दोष हम किसी को दे दें, कॉर्पोरेट लोगों को देते हैं कि तो भाषण की बातें होगी, लेकिन जब ये बातें बोलते हैं ना, अंदर कलेजे से तो आवाज आती है, जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं। इस बात को मानना पड़ेगा, चीजें दूर करो। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप किसी में अच्छाइयाँ खोजो। आपको लगता है कि भाई मेरी दिल से नहीं बनती, विचारधारा अलग है, लेकिन अगर आप उनकी तरफ अच्छा रुख रखोगे ना, तो वो भी आपकी तरफ अच्छा रखेंगे। आप मुस्कुराओ ताकि सब मुस्कुरा सके। एक छोटी सी बात भी मुझे याद आती है। एक बार एक संत थे, उन्होंने अपने चेलों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक टोकरी के अंदर गुलाब के फूल थे, वो काफी सारे फूल डाल दिए और अपने शिष्य से कहा, एक को बुलाया कि आ भाई तू ऐसा कर, बाजार में जा और जो तुम्हें मुस्कुराता हुआ मिले उसको एक फूल दे दे। वो 2 घंटे बाद आया, तो 4-5 एक गुलाब लगे होंगे, बाकी सारे के सारे टोकरी में थे। संत ने कहा, यार क्या बात हो गई, मुझे कोई मुस्कुराता हुआ नहीं मिला? कहा जी महाराज मुझे तो कोई मुस्कुराता हुआ मिला ही नहीं, हर लोग परेशान है। कोई अपने बच्चे से परेशान है, कोई काम धंधे से परेशान है। 10 लोगों के तो कदम चलान कटे हुए थे, वो परेशान है। कहता अच्छा, उन्होंने कहा बैठ। उनका एक ट्रेंड था, एक चेला बिल्कुल प्रशिक्षित। कहता तू आ गई, उसको टोकरी दे के भेज दिया। वो 15 मिनट में टोकरी खाली कर दिया। संत ने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, उसको तो कोई मुस्कुराता मिला ही नहीं और तेरे को इतने मुस्कुराते हुए लोग मिल गए, तू कहीं एक जगह फेंक के तो नहीं आ गया गुलाब? कहता नहीं महाराज, मैंने तो किसी का इंतजार ही नहीं किया कि कोई मुस्कुराए। जो भी मुझे बंदा मिलता था मैं पहले ही मुस्कुरा देता था और मुझे देख करके वो भी मुस्कुरा देता था और उसको मैं गुलाब दे देता। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी विचारधारा बदलने का वक्त है, आगे बढ़ने का सबको अधिकार है, लड़ाई करने का भी आप सबको अधिकार है, लेकिन आगे बढ़ो ना। लड़ाई क्यों करते हो? जिससे आपका नुकसान हो वो काम आप क्यों करते हो? कभी भी मत करो, हिल मिल के रहो, सबका अभिनंदन करो। आप याद रखो, अगर आप इज्जत करोगे किसी की तो बदले में आपको इज्जत ही मिलेगी, आपको अपमान नहीं मिलेगा। करके देखो, आपको आनंद आएगा। गरीबों की सेवा करो। अगर 4 पैसे अपने पास है ना, किसी गरीब को दवाइयाँ दिला दो। विकलांग कितने बैठे हैं, एक विकलांग को अडॉप्ट कर लो कि तेरी दवाई है ना जीवन भर मैं दूंगा। एक महीने में कितनी दवाई लगती है विकलांग को? 200 की लग जाएगी, 300 की लग जाएगी। ऐसा काम करो, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बात तो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मुझे भी आपके साथ अच्छा लगा बातें करके। मैं आपका ये जो एहसान है मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। सोनू जी है, आप भवानी जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आपके सामने हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कभी भी जरूरत आपको, मैं ये सोचता हूँ कि आपको कभी जरूरत पड़े ना तो आपको जिंदगी में कभी कोई कमी रहे, ना आपको जिंदगी में कभी कोई गमी रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई दुख तकलीफ की बात हो, अगर मैं आपके काम आ सकता हूँ तो आप मुझे कहो। आपकी आवाज देते मैं आपकी पीठ के पीछे खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको वचन करता हूँ। और अंत में एक कमिटमेंट कि न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, मैं ढूंढता रहूंगा सदा ऐसे मौकों को कि कब मेरी जिंदगी स्वर्णकार समाज के काम आ जाए, कब मेरी जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अजमेर जी की थैंक यू।